Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एंड आपके फैमिली को ये नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। एंड आज स्टूडेंट हम नवरात्रि स्पेशल में जो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं उसका डे 4 है। डे 4 में हम डिस्कस करेंगे होम साइंस पेपर में जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 से फैशन मूवमेंट को। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है फैशन मूवमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपको ये क्वेरी हो सकती है कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसका क्वालिफिकेशन क्या है। सो नो योर एडुकेटर। योर एडुकेटर दैट मीन्स आई qualified BSc Food and Nutrition Honors in first class, MSc Food and Nutrition first class second position holder, B.Ed Physical Science first class, M.Ed Science and Mathematics first class, and UGC NET Home Science in June 2023। अगर आपको मेरा ये जो फ्री क्लासेस है अच्छा लग रहा हो एंड आपको एक पेड बैच की ज़रूरत है जहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के द्वारा जो है हर एक यूनिट को कंप्लीट किया जाए, तो आप मेरे पेड बैच में एनरोल हो सकते हो। जो मेरा पेड बैच है वो जून 2025 के अकॉर्डिंग रेडी हुआ है एंड ऑलरेडी उसमें पेपर 2 में एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है एंड दूसरा जो यूनिट है वो यूनिट 10 चल रहा है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में जो नोट्स है आपको मिलेंगे। क्लास भी बाइलिंगुअल होगा। 24/7 टीचर सपोर्ट आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, वीकली 3 डेज क्लासेस आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे एंड जो है लो फीस। तो जल्दी से जल्दी जो है अपना सीट को बुक कर लीजिए एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग जो टॉपिक को स्टडी करेंगे उसका नाम है फैशन मूवमेंट। तो as per fashion is concerned, it involves change, novelty, place and wearer। wearer मतलब जो पहन रहा है, place मतलब ये जो wearer है वो कहाँ पे उसको पहन रहा है, novelty मतलब देखिए ड्रेस पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पहन लो। ड्रेस पहनने का मतलब वो जो ड्रेस है, वो जो क्लोथ है, वो जो गारमेंट है, वो आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, तो वो बेसिकली जो है नोवेल्टी को बोलता है। चेंज इन्वॉल्व्स चेंज, चेंज भी डिटरमाइंड होता है क्लोथ्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ब्लूमर ने 1969 में क्या कहा है? फैशन इन्फ्लुएंस एज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव सिलेक्शन whereas the development of taste emerged from a group of people responding collectively to the spirit of the times। यानी समय के एक गति में जो है चेंज होता है। वो चेंज कहाँ पे होता है? इंसानों का जो टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब गारमेंट्स में उन लोगों की जो पसंद होती है, उन लोगों की जो लाइक्स होती है, उसका जो चेंज है, उसका जो उन लोगों का एक कलेक्शन ऑफ सिलेक्शन है, एक जो कलेक्टिव सिलेक्शन है, उसको हम बेसिकली जो है फैशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं या फैशन के नाम से जानते हैं। Consider any definition of fashion is simply the relationship between the designed product and how it is distributed and consumed। यानी कंज्यूम मतलब जो क्लोथ जो है, जो गारमेंट जो है, जो मार्केट में आया है, उसको कंज्यूमर कैसे ग्राब कर रहा है वो देखना बेसिकली यहाँ पे कंज्यूम बोला गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डिज़ाइन प्रोडक्ट है, यानी जो क्लोथ को डिज़ाइन किया गया है उसको कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो भी यहाँ पे देखा जाता है। द मूवमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैशन हैज़ अ फ्लो और ट्रिकल फ्रॉम वन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी टू अनदर। ट्रिकल का मतलब क्या है? ट्रिकल का मतलब है फ्लो। ये फ्लो ऊपर से नीचे तक हो सकता है, नीचे से ऊपर तक होता है एंड अक्रॉस भी हो सकता है। यानी ये जो है कौन से सोसाइटी के कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन के तक हो रहा है, बेसिकली ये देखा जा रहा है।
द मार्जिंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, यानी सेंटर यहाँ पे है, इससे जो पूरा पेरीफेरी यानी आसपास के जगह पे में कंसिस्ट ऑफ इन हायरार्किकल और इन हॉरिजॉन्टल टर्म्स सच एज ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस एंड ट्रिकल अप थ्योरीज। प्रिंसिपल ऑफ फैशन मूवमेंट, जो फैशन मूवमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है? जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिफाइंस अ फैशन। उपभोक्ता की स्वीकृति या अस्वीकृति फैशन को परिभाषित करती है। यानी जो फैशन मार्केट में आया है उसको कंज्यूमर ने कैसे लिया है या नहीं ले रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि ये फैशन मूवमेंट कैसा होगा। It is commonly found that consumers express acceptance by purchasing fashions or reject those fashions by not purchasing। यानी आमतौर पर ये पाया जाता है कि ग्राहक फैशन खरीदकर स्वीकृति व्यक्त करते हैं या ना खरीदकर उन फैशन को अस्वीकार करते हैं। Designers, manufacturers, and retailers can encourage acceptance of particular product but cannot force customers to purchase it। यानी जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो निर्माता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं वो बेसिकली जो है विशेष एक उत्साह की स्वीकृति की जो प्रोत्साहित कर सकते हैं एंड लेकिन ग्राहकों को वो कभी भी फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये खरीदो। प्राइस डज नॉट स्टेट्स अ फैशन एक्सेप्टेंस, जो मूल्य है यानी जो कॉस्ट है वो कभी भी फैशन को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। यानी कॉस्ट एक्चुअली डोंट रिलेट विद द फैशन एक्सेप्टेंस। यानी आपने एक 1 करोड़ की कोई ड्रेस पहना है तो वो फैशन हो गया, पर मैंने कुछ 100 रुपए का कुछ पहना है तो वो में फैशन नहीं है, ये बात नहीं है। Fashion is not defined by the cost of the dress, but it actually defines the expression, the language, the way the fashion actually determine। यानी जिसने इसे पहना है, जिस तरीके से इसे पहना है एंड जो बेसिकली वे में इसको वो लहजा दे रहा है वो बेसिकली जो है फैशन को डिफाइन करता है। When the successful tiles are introduced at a high price, they are soon copied and made available at various price ranges to the customers। यानी जब सफल स्टाइल को उच्च कीमत पर पेश किया जाता है तो उन्हें जल्द ही कॉपी कर लिया जाता है और ग्राहकों को विभिन्न मूल्य श्रेणी में वो उपलब्ध कराया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देख सकती हूँ कि जो चिकनकारी कुर्ती होती है जो हम लड़कियां पहनती है, आई थिंक एक टाइम पर, आई थिंक पिछले साल ही वो एक फ्लो आया कि हर किसी के पास कोई ना कोई एक कलर का चिकनकारी का जो है कुर्ती होगी। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक तरह का फैशन मूवमेंट है। बेसिकली जो चिकनकारी कुर्ती है वो जो रेंज है वो डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट हो रहा था। कहीं पे वो 500 रुपए का मिला, कहीं पे वो 100 रुपए का, या उससे थोड़ा कम करके 400, ऐसे 450 रुपए में मिला, कहीं के वो 1000 रुपए में मिला। ये जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा था, बट बेसिकली जो चिकनकारी कुर्ती होती है उसका रेंज बहुत हाई होता है क्योंकि जो स्टिचेस वहाँ पे यूज़ की जाती है, जो थ्रेड्स वहाँ पे यूज़ की जाती है वो बहुत ही हाई वर्क को डिटरमाइन करता है। सो बेसिकली जो है ये एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि जो हाई एक्सेप्टेंस में कोई भी एक कपड़ा है उसको या कोई भी एक डिज़ाइन है उसको कॉपी करके जो रिटेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसको लोगों के यूज़ के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में ले आते हैं। कस्टमर्स हुज परचेसिंग पावर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जो लोग ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते हैं, सिंपली वेट टू परचेस व्हेन एन अफोर्डेबल नॉक ऑफ इज अवेलेबल। नॉक ऑफ मतलब ये जो कॉपी करके एक हाई कॉस्ट की चीज़ों को लो कॉस्ट में बेचना, इसको बेसिकली नॉक ऑफ कहा जाता है। तो ये जो नॉक ऑफ होता है इसके लिए जो लोग हाई रेट में परचेस नहीं कर पाते हैं वो लो रेट के होने का इंतज़ार करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है नॉक ऑफ का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ डिज़ाइन कॉपीड फ्रॉम अ मोर एक्सपेंसिव गारमेंट
यानी जो नॉक ऑफ होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव गारमेंट से कॉपी किया हुआ कोई कॉपी क्लोथ होता है. So it is clear that the price a customer pays for a fashion item does not indicate whether it is fashionable or not. तो फिर से वही बात की जो कॉस्ट है वो कभी भी इंसानों के जो फैशन स्टाइल है, फैशन स्टेटमेंट है, उसको डिफाइन नहीं करता है. सेल्स प्रमोशन डज नॉट डिटरमाइन फैशन, यानी जो बिक्री प्रचार फैशन के निर्धारण नहीं करता है. कैसे? If customers are not interested, no amount of promotion will change their rejection of the design. Promotion cannot save a fading fashion. यानी fading fashion बेसिकली क्या है, जो प्रचार लुप्त होते हैं फैशन को नहीं बचा सकता है. यानी कोई भी एक ड्रेस, वो ड्रेस को लोगों में इस्तेमाल होना चाहिए. अगर कोई भी उसको नहीं खरीदेगा, कोई भी उसको नहीं इस्तेमाल करेगा, तो कैसे उसकी बिक्री होगी, कैसे वो दूसरे लोगों तक जाएगा, कैसे. सपोज मैंने कोई एक कुर्ती खरीदी है तो वो बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि देखो ना, ये जो कुर्ती मैंने खरीदी है कितना अच्छा है, आप पे भी अच्छा लगेगा, आप भी खरीद लो. आप खरीदेंगे, आप किसी दूसरे को रिकमेंड करेंगे. तो बेसिकली द सेल्स प्रमोशन डज नॉट डिटरमाइन फैशन. तो ये बेसिकली जो है आपके टेस्ट को बेसिकली ये डिटरमाइन करता है. फैशन मूवमेंट इज इवोल्यूशनरी रेदर देन रिवोल्यूशनरी. जो फैशन मूवमेंट होता है वो बेसिकली इवोल्यूशनरी होता है रेदर देन रिवोल्यूशनरी. यानी एज पर द फैशन कॉन्सर्न इट इवॉल्व्स ग्रेजुअली रेदर देन चेंजिंग क्विकली, बिकॉज कंज्यूमर्स जनरली डू नॉट एक्सेप्ट ड्रास्टिक सडन चेंजेस. यानी एक यू नो सडनली कोई एक चेंज हो जाए क्लोथिंग में, तो वो कंज्यूमर नहीं या वो कस्टमर नहीं हजम कर सकता है. तो थोड़ा टाइम देना है. एंड ये जो टाइम है ये बेसिकली इवोल्यूशनरी हो सकता है बट नॉट रेवोल्यूशनरी. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी द इवोल्यूशनरी प्रोसेस टू मूव फास्टर. नेक्स्ट, फैशन एक्सट्रीम्स कॉज रिवर्सल्स और एब्रप्ट चेंजेस. जो फैशन स्टाइल्स होते हैं वो कैन गो ओनली सो फार इन वन डायरेक्शन एंड मस्ट इवेंचुअली चेंज. एंड जो होता है वो धीरे धीरे से वो चेंज होता है. व्हेन फैशंस रीच एन एक्सट्रीम इन स्टाइलिंग, जब वो जो हम जब उसे पहनते हैं या जब फैशन स्टाइलिंग में चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो एक नया और अलग लुक शुरू हो जाता है. यही फैशन साइकिल कह लो या मूवमेंट कह लो, उसका नियम है. अभी जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है फैशन थ्योरीज, जिसमें फर्स्ट क्या आता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज डिस्क्राइब बाय वेवलिन इन 1899. कब हुआ था? वेवलिन ने 1899 में फर्स्ट इसको डिस्क्राइब किया था. The trickle down movement depends upon a ranked society and looking for upward mobility, मतलब ऊपर जा रहा है among the various social strata. strata मतलब एक ग्रुप. ये जो ग्रुप्स होते हैं इसको स्ट्रेटा कहा जाता है. In this theory, a particular style or fashion is first presented and adopted by people at the top part of society and then gradually becomes accepted by those lower in the strata. ठीक है, ये बेसिकली क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो फर्स्ट जो ग्रुप है, जो एकदम टॉप के ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा फैशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा. उसके बाद जो नीचे का ग्रुप होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई एक बड़ा बिजनेसमैन जिसकी बीवी ने कोई एक इयररिंग्स पहना हो, ठीक है, कोई एक इयररिंग्स पहना हो जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट कोई डिज़ाइनर ने उनके लिए वो इयररिंग जो है डिज़ाइन किया होगा. एंड उसके बाद क्या हुआ, उसका जो ट्रू कॉपी है वह या वही वाला जो कॉपी है वो मार्केट में अवेलेबल होगा.
मॉल्स में जो शॉप्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसे कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे खरीद पाए। तो फर्स्ट किसी रैंकेबल पर्सन, या हम कह सकते हैं जो वो परचेसिंग पावर जिसमें बहुत ज़्यादा है, वो उसे खरीदेंगे, वो उसे पहनेंगे। उसके बाद जो नीचे के लोग हैं वो उसको खरीदारी करेंगे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी प्रिज्यूम अ सोशल हायरकी। क्या करता है? एक सोशल हायरकी इन विच पीपल सीक टू आइडेंटिफाई विद द वेल्दी एंड दोज एट द टॉप सीक बोथ डिस्टिंक्शन। यानी जो डिफरेंशिएशन वो हम देख सकते हैं। इवेंचुअली डिस्टेंस फ्रॉम दो सोशली बिलो देम, यानी जो ऊपर बैठे हैं जो लोग, उनसे नीचे वाले लोग बहुत डिस्टेंस में हैं। ये फैशन बेसिकली वैसे ही ट्रांसमिट होता है। फैशन इज कंसिडर्ड एज अ व्हीकल, एक वाहन के रूप में हम देख सकते हैं, ऑफ प्रोमिनेंट कंजम्पशन एंड अपवर्ड मोबिलिटी, जो हमने अभी देखा है, अपवर्ड मोबिलिटी फॉर दोज सीकिंग टू कॉपी स्टाइल्स ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल्स के कॉपी करते हैं। द एफ्लुएंट बेसिकली क्या कहा जा रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ट्रिकल डाउन देखा। ट्रिकल डाउन का जो है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन है। और क्या कहा जा रहा है? द एफ्लुएंट रिजेक्ट दैट लुक फॉर अनदर वंस फैशन इज अडॉप्टेड बाय दोज बिलो। यानी सपोज यहाँ पे कोई एक है जिसका नाम है, हम लिख के करते हैं XYZ। ये बहुत रिच है, इनके पास बहुत पैसा है, तो इनके पास कोई एक फैशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इनसे वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आके जो सोसाइटी में लोअर लेवल में होते हैं, है ना, जो लोअर लेवल में होते हैं उनके पास वो फैशन आएगा। उसके बाद वो, एक बात पे कहूँ तो मैं, वैनिश हो जाएगा, यानी वो फैशन और नहीं रहेगा। द एलिट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द एलिट क्लास आप कह सकते हो दैट सो कॉल्ड साउथ कोलकाता और साउथ दिल्ली। सो द एलिट क्लास differentiated itself through fashion. The lower classes copied the look, because of which elite class adopting another look and maintain the social differentiation. बेसिकली बहुत ही एक मज़ेदार बात है कि सपोज हम देखते हैं ना, जो डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस होता है जहाँ पे साउथ दिल्ली नॉर्थ दिल्ली का एक डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें तो जो साउथ दिल्ली की लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही फैशन कॉन्शियस होते हैं। तो साउथ दिल्ली को छोड़ दो, कोई भी एक ग्रुप, जैसे कि जो मैंने कहा XYZ, ये जो ग्रुप है ये बहुत ही एलिट क्लास के लोग हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनसे लोअर क्लास के लोग यानी ABC ने उनके ही फैशन को अडॉप्ट किया है, तो ये XYZ लोग क्या करेंगे, वो ABC फैशन को, ABC ने जब भी उस फैशन को अडॉप्ट किया, वो उस चीज को और नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनके लिए वो क्या हो गया, रेगुलराइज हो गया। वो कोई दूसरा ट्रेंड को ट्राई करेंगे। It is seen that style spread slowly downwards through the class structures but never reached all levels. ये जो XYZ से ABC तक आ रहा है, बीच में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। In modern times, it is found that the new highly visible class comprises those in positions of power of business, politics and media, जो लोग high level के होते हैं। There is a directional change in the way in which trendy fashions from the fashion capitals of Paris. Paris Fashion Week, I think सबको पता होगा. Milan and New York are utilized until more affordable versions of the styles become available to the consumer. यहाँ के लोग बहुत ही हाई स्टाइल के चीज़ों को खरीदारी करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ट्रिकल डाउन थ्योरी का। इनोवेटर्स, अपर क्लास पार्ट ऑफ सोसाइटी, रॉयल फैमिली हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, टॉप फैशन डिजाइनर्स हो सकते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, मोर सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं। जो जनरल पब्लिक है वो एकदम नीचे की लेवल में है, जैसे कि द ट्रेंड बिकमिंग एम्यूलेटेड बाय फर्स्ट फैशन ब्रांड्स। ट्रिकल डाउन फैशन देखिए, एक रनवे है, सेलिब्रिटी एक्सेप्टेंस हो गया, एंड एवरेज पर्सन। तो फर्स्ट यहाँ पे हम
ये सोच ले ये मिलान फैशन वीक है या पेरिस फैशन वीक है, वहाँ से कोई एक सेलिब्रिटी है, मुझे इनका नाम नहीं पता, इनने इसे अडॉप्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, जो एवरेज पर्सन है उसने इसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट थ्योरी बेसिकली हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो है उसमें जो है द थ्योरी क्लेम्स दैट फैशन मूव्स हॉराइजॉन्टली बिटवीन ग्रुप्स ऑन सिमिलर सोशल लेवल, मतलब एक ही लेवल के लोगों में ये जो फैशन है, ये फैशन क्या होता है, घूमता है, जो है ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी। द लैग टाइम बिटवीन एडॉप्शंस, जब हम इसे अडॉप्ट करते हैं फ्रॉम वन ग्रुप to another is very less, बहुत ही कम होता है। Evidence for this theory basically happens when designers show a particular style simultaneously at prices ranging from the high end to lower end consumer। यानी जो रेंज होता है कपड़े का वो एक हाई एंड से एक लो एंड तक होता है, यानी जो भी हो इंसान खरीद सकता है, इसलिए वो एक ही लेवल पे ये जो फैशन है ये घूमता है। While supporting trickle-across theory, Robinson in 1958 states that any social group takes its sign from contiguous groups in the social stratum। यानी एक ही लेवल के ग्रुप्स में जब वो फैशन ट्रांसमिट होता है तब हम उसे ट्रिकल अक्रॉस का नाम देते हैं। ही प्रेजेंटेड रीजंस फॉर दिस पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कारण भी बताया था, सच एस रैपिड मास कम्युनिकेशन के, अरे यहाँ पे इंडिया में कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, म्यांमार में कुछ हो रहा है, मैंने वहाँ पे कोई नया फैशन आया है, सपोज वहाँ के 5 जनों ने एक एक बात हो रहा है, तो यानी जल्दी से जल्दी वो फैशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाएगा। दिस थ्योरी इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द साइमल्टेनियस अडॉप्शन थ्योरी, ये दूसरा वाला नाम याद रखिएगा, इन अ हॉरिजॉन्टल फ्लो, यानी एक ही लेवल पे। In today's world, there are many influences and simultaneous ways in which modern communication bring fashion and style from around the world into homes and almost instantly। कैसे, सोशल मीडिया में ही हम देखते हैं कि आज पेरिस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग ये पहन रहे हैं, उसका ही कुछ ट्रू कॉपी जो होता है हम लोग बना लेते हैं, तो वो वहाँ से घर तक आ गया है। Various different markets have developed to deal with the different ages, lifestyles, and tastes. Designers and brands reach out to their respective target market segments, each with its specific price points, and offer then customization। यानी मुझे पसंद नहीं कि ये जो ऊपर का एक पोर्शन है वहाँ पे कोई फूल हो, तो मुझे फूल पसंद नहीं है, तो मैं उसको कस्टमाइज करके अपनी तरह कुछ बना लूंगी। तो ये जो बात है ये बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं। फास्ट फैशन chains are closer to the target visualized by the trickle across theory because of their quick approach to market, क्योंकि मार्केट में ये ज़्यादा जल्दी जो है वो स्प्रेड होता है। Mass production process that speed up the process moving fashion ideas from the runway to the store, यानी रनवे मतलब जो फैशन शोज होते हैं वहां से स्टोर तक का जो फासला है वो बहुत जल्द ही तय होता है। Because of this, it is possible for different styles to trickle across for wider acceptance at same time। एक ही टाइम पर जो एडवांटेज को ले सकते हैं वो लोग। देखिए, जो ट्रिकल अक्रॉस फैशन है वो कुछ ऐसे है, आप जिस भी क्लास के हो या कुछ हो, वो अगर एक ही जॉनरी में है तो वो फैशन जो है बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। लास्ट जो थ्योरी है वो क्या है, लास्ट जो थ्योरी है वो है ट्रिकल अप थ्योरी। द न्यूएस्ट ऑफ द फैशन मूवमेंट थ्योरीज ट्रिकल अप और बबल अप पैटर्न, दूसरा वाला नाम याद रखिएगा, बबल अप पैटर्न। इन दिस थ्योरी द डिजाइंस और स्टाइल्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम द स्ट्रीट एंड adopted फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप्स, यानी जो स्ट्रीट फैशंस होते हैं, हम बोलते हैं ना फुटपाथ पे कुछ ऐसे कपड़े हैं तुमने वहां से खरीदे हैं, पर ये जो फैशन होता है तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ चीज़ें वहां पे देख सकते हो, या आप जो आपको जो पसंद आए वो उसको देख सकते हो ठीक से। एंड ये जो स्ट्रीट फैशन है बेसिकली क्या कह रहा है, बेसिकली जो लोअर इनकम ग्रुप्स है
जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये ज़्यादा एक्सेप्टेंस किया जाता है। Examples of the trickle up theory of fashion distribution are a very early proponent channel who stated that fashion ideas are generally originated from the streets and then were adopted by culture designers। एकदम सही बात, मैं तो यही मानती हूँ कि जो फैशन है वो बेसिकली स्ट्रीट से लिया जाता है या जो लोकल्स है उनसे लिया जाता है, उसके बाद उसे पर्सनलाइज किया जाता है। मैनी ऑफ द आइडियाज शी जो किसने कहा था, शनेल ने कहा था, वेर मोटिवेटेड बाय हर परसेप्शन ऑफ द नीड्स ऑफ वुमेन फॉर फंक्शनल एंड कंफर्टेबल ड्रेस। क्योंकि आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो अगर आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं है तो वो पहनने का तो कोई मतलब है नहीं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, योंग डिस्कवर्ड army or navy surplus stores and began to use pea jackets and khaki pants. Another category of garments include the t-shirt initially worn by the laborers as a functional and practical undergarment has since been adopted universally as a casual outer garment and message board। यानी जो लोअर ग्रुप का जो फैशन है वो जल्दी से जल्दी पूरे जो है सोशल क्लासेस में वो फैल जाता है। ये जो ट्रिकल अप थ्योरी है ये बेसिकल ये है कि जो लोअर ग्रुप्स होते हैं उनसे जो है फैशन ऊपर की ओर उठता है। इन 1960s youthquake decade, the older generation adopted the styles such as bright shirts, polka dot ties, sports coats, jeans, which had been pioneered by teenagers and the young। यानी बेसिकली ये जो डिज़ाइंस मैंने आपको कहा है ये बेसिकली जो यंग जनरेशन है उनसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस किया जाता है, पर जो ओल्ड जनरेशन है वो भी 1960s में इन लोगों को पहनते हुए देखा गया था। डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फाउंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रीट स्टाइल। स्ट्रीट स्टाइल में वो बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इन द 1990s स्ट्रीट फैशन वाज ट्रांसपोर्टेड to the high fashion ramp with the transformation of the humble safety pin into a oversized glamorous decorative detail in Gianni Versace, a famous safety pin dress। यानी फैशन कोई भी हो उसको आप सड़क से उठाकर अपने वार्डरोब में रख सकते हो, क्योंकि फैशन बेसिकली कॉस्ट से डिटरमाइन नहीं होता। ये हमने बहुत बार आज के क्लास में देखा है। देखिए बेसिकली ये जो ड्रेसेस हैं ये ड्रेसेस हमने जस्ट सिंपली लोगों को पहनते हुए देखते हैं, पर यही ड्रेसेस को लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। ये जो ड्रेसेस है ये बेसिकली बहुत ही लो इनकम ग्रुप्स में हम नहीं बोल सकते, पर जो है ये नॉट सो हाई फैशन है, बट एक टाइम पे क्या हुआ ये सबको पसंद आने लगा है। तो बेसिकली ट्रिकल ऑफ फैशन कुछ ऐसा होता है। सो आई होप आज का जो क्लास है आपको पसंद आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया हुआ है। एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो टुमारो प्लीज स्टे ट्यून माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।